हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में जो है हम फुटर क्रिएट करेंगे इसका। सबसे पहले फुटर क्रिएट करने के लिए मैं अपनी कोडिंग में जाता हूं और यहां पर आके ये जो हमारा फ्लूइड कंटेनर था जिसके अंदर हमारा तमाम डाटा मौजूद था, इससे बाहर आते हुए मैं यहां पर फुटर क्रिएट करूंगा और फुटर के अंदर मैं लिखूंगा ठीक है। ये मेरी स्टेटमेंट आ गई, फुटर स्टेटमेंट आ गई। इसके अंदर जो है हम इसको लिंक लगा देते हैं। इसको मैं सिंपली कट कर लेता हूँ। पहले एक टैग बनाते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं कोई लिंक नहीं लगा रहा, पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ये हमारा लिंक आ रहा है। मैं फुटर को एक बूटस्ट्रैप की क्लास दे देता हूँ, टेक्स्ट राइट, सॉरी राइट नहीं, सेंटर, सेव। और यहाँ पर ये मेरे पास टेक्स्ट सेंटर में आ गया है। अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जाके स्टाइल की शीट के अंदर यहाँ पे लास्ट पर जो है, सॉरी, लास्ट पर आते हैं और यहाँ पर आकर फुटर की स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर जो है वो वही दूंगा जो हमारा मैंने इसको कलर दिया हुआ। तो मैं यहाँ से इसका कलर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कलर इसमें वाइट चलेगा और इसके अलावा हाइट जो है इसकी 50 पिक्सल, लाइन हाइट भी 50 पिक्सल ही आएगी। चेक कर लेते हैं इसको ब्राउज़र के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। यहाँ पे ये लिंक है, ये हमें शो नहीं हो रहा। तो फुटर में मौजूद जो लिंक है अब उसकी स्टाइलिंग करेंगे। फुटर में मौजूद जो ए है इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं, सॉरी, फॉन्ट वेट जो है बोल्ड कर देते हैं। बस, और इसी तरीके से फुटर में ए जो है हॉवर कंडीशन में इसकी क्या लगानी है हमने। कलर हॉवर में भी इसका वाइट ही रहेगा और फॉन्ट, सॉरी, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है मैं डाल देता हूँ अंडरलाइन। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं अपने ब्राउजर में। तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये आ गया। अच्छा, इसका फॉन्ट साइज जो है वो भी मैं डाल लेता हूँ। फॉन्ट साइज 12 पिक्सल का, 12 पिक्सल। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी मुझे मार्जिन चाहिए, लेकिन इसमें एक मसला है। वो मसला क्या है उसको हम सॉल्व करने के लिए ये काम कर रहा हूँ मैं। ये अब आगे जो काम करेंगे उसके लिए है। जैसे कि अगर मैं इंडेक्स के पेज में आता हूँ और अगर मैं यहाँ से लेकर ये रोज तक का डाटा जो है डिलीट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये मेरा फुटर जो है वो ऊपर आ जाता है। अगर यहाँ पे डाटा नहीं है, खाली पेज है, तो ये ब्लैंक हो जाता है। तो मैं फुटर को ज़मीन के साथ जोड़ने के लिए अब ये जो काम करूँगा वो उसके लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा कंट्रोल सी कर लेता हूँ, मुझे ये डाटा चाहिए। तो जो हमारा पूरा बॉडी का एरिया है इसको, और जो फुटर समेत जितना भी एरिया है इसको मैं एक डिव में लिख लेता हूँ। इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पर डिव क्रिएट करता हूँ जिसकी आईडी में रख लेता हूँ रैपर। ठीक है, और इसके अंदर मैं वो सारा डाटा पेस्ट कर देता हूँ। इस सारे को मैं कॉपी करके एक दफ़ा इंडेंट सेलेक्ट करके इंडेंट भी दे देता हूँ एक दफ़ा। यहाँ से यहाँ तक जो है इसको इंडेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ये इंडेंट दे दिया। अच्छा, यानी कि टैब दे दिया मैंने इसको। अब इसके अलावा इसके बाद जो है मैंने जो हम इसको मैं फिर मिनिमाइज कर लेता हूँ। जो भी हमारा डाटा था यहाँ पे मेरी मेन्यू जो थी वो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। फ्लूट के अंदर ये जो हमारा पूरा का पूरा कंटेनर है इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ और नीचे लास्ट पर रह गया हमारा फुटर। अब यहाँ पर आता हूँ मैं लॉगिन के अंदर, और सॉरी लॉगिन कह रहा हूँ, यहाँ पर इसको पहले इंडेक्स को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे लॉगिन स्टाइल के अंदर जाऊँगा और टॉप पर जाके मैं HTML और बॉडी की जो हाइट है वो 100% दे दूंगा।
HTML और बॉडी की जो हाइट है 100% दे दूंगा। इसको सेव कर लेता हूँ और फुटर को जो है, फुटर के से अलावा जो रैपर है हमने क्रिएट किया उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, हैश रैपर। इसकी मिनिमम हाइट जो है वो 100% कर देते हैं और पोजीशन जो है वो रिलेटिव कर देते हैं। और यहाँ पे फुटर की जो है इसको पोजीशन में एब्सोल्यूट दे देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट मार्जिन सॉरी बॉटम से 0 पर हो। और इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में, तो ये कुछ इस तरीके से अब शो हो रहा है। ये हमारा फुटर यहाँ पे चला गया है। अब मैं इसको विड्थ जो है 100% दूंगा, सेव करके यहाँ पे ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। अब ये जो एरिया है इसको मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, इंडेक्स में जाके ये जो पूरे का पूरा फ्लोट था, बाकी डाटा हमारा इसके अंदर है, मैं इसको दे देता हूँ बॉडी सेक्शन। ठीक है, यानी कि सारा डाटा जो है वो हमारे बॉडी सेक्शन के अंदर है। तो स्टाइल में जाकर मैं यहाँ पे बॉडी सेक्शन को कैच करता हूँ, बॉडी सेक्शन, और इसको हम पैडिंग बॉटम से दे देते हैं 70 पिक्सल। सेव करके इधर चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास अब क्रिएट हो चुकी है। फुटर जो है वो एग्जैक्टली बॉटम पर लग गया है। अगर मैं अब डाटा डिलीट करता भी हूँ तो ये हमारा डाटा जो है ये बॉटम पर ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ अपने इस मेन्यू को, और ये 3 वाला कॉलम मुझे चाहिए, इसमें से अगर मैं यहाँ पर, ये था मेरे बॉक्सेस थे, बॉक्सेस के अलावा ये मेरी एक टेबल था, ये दूसरा टेबल था। तो इन दोनों को, अगर दोनों टेबल्स को भी अगर डिलीट कर देता हूँ या तीनों चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर डिलीट करके सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र में चेक करता हूँ, तो ये अब देख लो कि ये हमारा जो फुटर है ये नीचे ही है, स्टिक हो चुका है। तो ये तरीकाकार था फुटर को बॉटम पे जोड़ने का। तो ये हमारा सक्सेसफुली बॉटम क्रिएट हो चुका है, और ये फॉर्म फिल करने के बावजूद भी सही काम कर रहा है, और अगर ब्लैंक भी होता है हमारा पेज तब भी ये बॉटम पर ही अब रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपनी कैटेगरी का पेज जो है वो क्रिएट करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।